अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे भाइयों और बहनें, हम सब जानते हैं एक इंसान को मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे घर में किसी की भी कभी भी हो सकती है। हम आज से ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और ये प्रोग्राम है आखिरी सफर, जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ थियोरी के तौर पर आपको बताएंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे करके इंशाअल्लाह आपको ट्रेन करेंगे जनाजे के सारे मरहलों में, सारे स्टेजेस में, कि हमें हकीकत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ हमारे स्टूडियो के ब्रदर दाऊद है। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद भाई ने वॉलंटियर किया है कि मैं प्रैक्टिकल तौर पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं आपके सामने कि गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे पहनाना है। ये पूरा प्रोग्राम एक थियोरी प्रोग्राम हो सकता था जिसमें सिर्फ मैं बैठ के बात करता और बताता कि ऐसे ऐसे गुस्ल देना है, लेकिन शायद वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी जितना कि प्रैक्टिकल तौर पर जब हम सब देखेंगे कफन कैसे पहनाना है, हम देखेंगे कि तदफीन में कैसे क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, तो वो चीज के अंदर बातें और अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आ सकती है। इस बारे में दूसरी बात यह है मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये एक बहुत बड़े अजर का जरिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला मय्यितन फसतरहु, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसकी पर्दापोशी करे, सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। वमन कफ़नहु, और जो उसे कफन पहनाए, कसाहुल्लाहु मिनस्सुंदुस, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनें, कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा, यानी कि जन्नत का लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये हदीस हम देखते हैं इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में जमा किया है। सिलसिला हदीस सहीहा में तहकीक है कि यह हदीस हसन सनद से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला मय्यितन फकतमा अलैहि, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसके ऐबों को छुपाए, उसकी पर्दापोशी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गफरल्लाहु लहु 40 मर्रा, अल्लाह उसे 40 बार माफ करेगा, 40 टाइम्स, 40 बार अल्लाह ताला उस शख्स को माफ करेगा। कितनी बड़ी फजीलत है। यानी कि उलमा ने बताया है कि उसकी 40 गुना अल्लाह ताला माफ करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक मय्यत को गुस्ल दिया, उसने एक मय्यत को कफन पहनाया। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद है कि अल्लाह उसके 40 गुनाहों को माफ करेगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलतें हैं और ये इतना बड़ा अजर है जो हमें मिल सकता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि मय्यत को गुस्ल देना ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि सही बात यह है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो हम गुस्ल लेते हैं वो गुस्ल और मय्यत के गुस्ल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, चंद चीजें फर्क है जो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जो हम गुस्ल लेते हैं तो हमें खुद पता है, हम इंशाल्लाह आसानी से दे सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात कहूंगा कि सही तरीके से करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, गलत तरीके से करना बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर बहुत सी गलत बातें होती है, जो गलत बातें आपको नहीं सिखाई जाएगी। और यहां पे हमें मिलती है एक और वजह, हमारे माशरे में जहां इल्म की कमी है, देखा जाता है कि मरने के बाद से लेकर तदफीन के बाद के स्टेज तक ऐसे कई सारे काम हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी दलील से मिलती है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रद्द हो जाएगी, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी ये इबादतें, हमारे ये काम सब रिजेक्ट हो जाएं? और हम देखते हैं कि इसके अंदर एक और बड़ी वजह है। देखा यह जाता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोगों के दिलों में एक बहुत जज्बा पैदा हो जाता है, एक अमल का जज्बा। लेकिन याद रखिए, जहां कहीं अमल का जज्बा आया और साथ में अगर इल्म नहीं है एक इंसान के पास, रहनुमाई नहीं है, तो लोग ऐसे कई काम करेंगे जो कहीं कुरान और हदीस में साबित नहीं है, ऐसी कई चीजें करने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इस्लाम ने यह सिखाया कि फितरत की चीजों में से है कि एक इंसान अपने जिस्म के बालों को शेव करें। आपको पता है कि जेरे नाफ के बाल, जो नाफ के नीचे वाले इलाके के जो प्राइवेट पार्ट के बाल है, उसे शेव करना सिखाया गया है। लेकिन अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, लोग इस चीज पर जब एक जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग अपने मरने वालों के भी वो बाल शेव करते हैं। हालांकि आपको पता है कि सही मुस्लिम की वाज़ेह हदीस है, ला यंजुरु रजुलु इला औरत रजुल, कोई भी मर्द के लिए जायज नहीं है, हलाल नहीं है कि वो किसी और मर्द के उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ, यानी कि नाभ से लेके घुटने के इलाके के अंदर दरमियान का जो इलाका है उसकी तरफ देखे,
वलल मरअतु इला औरतिल मरअ, ना किसी औरत के लिए जायज़ है कि वो किसी औरत के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ देखे। इस्लाम ने तो पर्दापोशी सिखाया है कि नहीं देखना है। फिर क्या पर्दापोशी हुई? क्या आपने गौर किया? जो हदीसें अज्र के ताल्लुक से, सवाब के ताल्लुक से मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ी, वो सारी हदीसों के अंदर फसतरहु, उसकी पर्दापोशी करे, फकतम अलैहि, उसे छुपाए, क्योंकि वो जिसका इंतकाल हुआ वो तो खुद नहीं छुपा सकते हैं, अपने आप को कवर नहीं कर सकते हैं, अब हमें ही छुपाना है। तो क्या हम उस बात का ख्याल रख रहे हैं? या जज्बे के अंदर लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारे ऐसे काम करेंगे जो कुरान हदीस से कहीं साबित नहीं है। कहां कुरान हदीस में कहा गया है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके उन बालों को शेव करो? एक मिसाल है, मुझे पता है सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैक्ट ये है ना मेरे भाइयों मेरी बहनें, कि ऐसी कई चीजें हमारे माशरे में हो रही है और हम सब इंशाअल्लाह बहुत आसानी से ये चीजों को रोककर ऐसे काम कर सकते हैं जो कुरान हदीस से जिनका सबूत मिलता है, जिनकी दलील मिलती है। वो करने के लिए हमें पहले इल्म हासिल करना होगा। तो मैं आप सबको उभारता हूं कि मेरे साथ इस कोर्स में अच्छी तरह से जुड़े रहें, ये सारी की सारी वीडियोस को बहुत गौर से देखें। इंशाअल्लाह हम आपके सामने ना सिर्फ थियोरी, ना सिर्फ प्रैक्टिकल, लेकिन साथ साथ में इंशाअल्लाह ये सारी आयात हदीस टेक्स्ट में भी आपके सामने लाएंगे, ताकि आपके सामने ये मसला पूरी तरह से वाज़ेह हो। इंशाअल्लाह इस पूरे कोर्स के दौरान सही तरीका कुरान और हदीस के दलील के साथ आपको बताया जाएगा, लेकिन साथ साथ में गलत चीजें भी बताई जाएगी। अब आप कहेंगे गलत चीजें क्यों बताई जाएगी? तो गलत चीजें बताने में हमारा मकसद यह है कि आपको सही क्या है वो भी पता चले और गलत क्या है वो भी पता चले। क्योंकि होता यह है कि जब एक इंसान को गलत चीज नहीं पता होती है, फिर कोई ना कोई होता है साथ में और वो बोलते हैं ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, तो लोग कहते हैं कि अरे हमारे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमें ये तो सिखाया नहीं गया। और कई बार लोग सही बात सुनने के बावजूद फिर भी गलत चीज कर बैठते हैं, इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो गलत चीज गलत है। तो हम इंशाअल्लाह ये पूरे कोर्स के दौरान, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 100 गलत चीजें देखने वाले हैं। और ये 100 गलत चीजें बताने में हमारा सिर्फ इतना मकसद है ताकि हम वो चीजों को छोड़कर वो काम क्यों ना करें जो साबित है। होता क्या है कि इंसान के अंदर जज्बा लिमिटेड है, और जब एक इंसान नई नई चीजें करता है तो कुछ ना कुछ सुन्नत से साबित चीजें हाथ से छूट जाती है। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जिनका इंतकाल हो रहा है उनको अच्छा खात्मा मिले, इस चीज में आसपास वाले कई बार एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। जब खात्मा अच्छा होगा तो वह अमल अच्छा शुमार किया जाएगा, अगर खात्मा बुरा होगा तो वह अमल बुरा शुमार किया जाएगा। मतलब हमारे सारे आमाल का, हमारी पूरी जिंदगी के हिसाब का जो दारोमदार है वो खात्मा है। और आप देखिए सही मुस्लिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला व युहसिनु बिल्लाहि ज़न्ना, तुम में से कोई हरगिज ना मरे सिवाय के इस हाल में कि वो अल्लाह के बारे में एक अच्छा गुमान लेकर जाए, अल्लाह के बारे में एक अच्छा गुमान लेकर जाए, इस हाल में मरे वो। मेरे भाइयों मेरी बहनें, कितनी बार ऐसा होता है कि आसपास वाले उस मरने वाले के जहन में कितनी गलत बातें डाल देते हैं, उसे कितनी सारी गलत बातें कहते हैं, बोलते हैं कितना बुरा हुआ, नौजवान आदमी, आज उसका इंतकाल हो रहा है। अब ये बात सुन करके उस मरने वाले के जहन में अगर आ गया कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। क्या अल्लाह किसी के साथ बुरा करता है? अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अलबर। अलबर का मतलब है सिर्फ अच्छा करने वाला। अल्लाह तो सिर्फ अच्छा करने वाला है, अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। तो ये ख्याल अगर किसी के दिल में आया हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे के साथ वैसा ही करेगा जैसा कि उसने अल्लाह के बारे में सोचा। इन ज़न्न बी खैरन फलहू व इन ज़न्न बी शर्रन फलहू, कि अगर वो मेरे बारे में, बंदा अल्लाह के बारे में अच्छा सोचे तो अल्लाह उसके साथ अच्छा करेगा, और अगर बंदा अल्लाह के बारे में बुरा सोचे तो अल्लाह उसके साथ बुरा करेगा। तो मेरे भाई और बहनें, ये आसपास वाले जो होते हैं ना, जिनके पास कई बार जब इल्म नहीं होता तो हमदर्दी में ऐसी कई गलत बातें कह जाते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद ये है कि मरने वालों का सही इकराम किया जाए, वैसा इकराम किया जाए जैसा कि करना चाहिए, ताकि उन्हें एक अच्छा खात्मा मिल सके और मरने के बाद भी उन्हें कई सजाओं से बचाया जा सके, जैसा कि हमें कुरान और हदीस के कई दलाइल में बात मिलती है। इस मौजू को स्टडी करने में क्या मकसद होना चाहिए? मैंने आपके सामने 3 बुनियादी बातें रखी है। पहली बात यह है कि हम सबको बहुत अज्र और सवाब मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारी चीजें जो हमारे माशरे में हो रही है, बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, उन्हें रोककर उनकी जगह पर सही चीजों को ला सकते हैं। और तीसरा मकसद यह है कि मरने वाले का सही तौर पर इकराम करना।